जो यहाँ पे नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लंबी लंबी फेंक रहे हैं, हाँक रहे हैं, उन सभी को लात मार के मैं यहाँ से भगा चुका होता। लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। और मिस्टर ऐश कितने जनरस है, आप सोचिए, कितना कुछ लोग उनको बोल चुके हैं बैक एंड पे, ठीक है, उसके बावजूद ही स्टैंडिंग टॉल। उनका ध्यान नहीं इन सभी चीजों की तरफ। वो हमेशा कहते हैं कि जो इस खिचड़ी में इन सभी चीजों के चक्कर में पड़ गया ना, वो कभी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। वो जानते हैं कि वो जो कुछ अचीव कर चुके हैं, जो कुछ वो बना चुके हैं, सब कुछ सामने आएगा। और जिस दिन सामने आएगा, जितने भी ये कहने वाले, बकवास करने वाले लोग हैं, इन सब का मुंह अपने आप बंद होने वाला है, और वो भी ऑटोमेटिकली यहां पर आना चाहेंगे। और उस दिन उनके पास अफसोस करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन बचने वाला नहीं है कि काश हम इस चीज को समझ चुके होते, काश हम ऑन पैसिव को समझते, काश हम ऑन पैसिव जैसे मिशन में जुड़ जाते, वहां पे उसको सीख पाते, हम ये महसूस कर पाते कि किस लेवल पे, किस डेडिकेशन के साथ, किस कमिटमेंट के साथ मिस्टर ऐश बैकएंड पे काम कर रहे हैं, और किस तरीके से वो इंश्योर कर रहे हैं, क्या क्या उनका विजन है, क्या उनकी कैपेबिलिटीज है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, वो कहते हैं कि मैं पिछले 20 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ा हूं, मैंने आज तक किचन वर्ड नहीं सुना। अरे भाई, किचन उन्होंने एक रेफरेंस के तरीके से आपसे कहा था। किचन का मतलब ये नहीं है कि ऑन पैसिव कोई किचन बना रहा है बैक, या ऑन पैसिव का कोई किचन है वहां पे खिचड़ी पक रही है। किचन उन्होंने आपको रेफर करने के लिए बताया था कि बैक एंड पे जो हमारा कुछ ना, ये जो प्रोडक्ट हमारे तैयार हो रहे हैं, अगर आप उसको ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझिए, आपके घर में किचन है, और उस किचन में जो कुछ भी बन रहा होता है उसकी महक आप तक पहुंचती है। आपको मालूम होता है कि भैया आज मेरे घर पे हलवा पूरी बन रहा है, आज मेरे घर पे नॉनवेज खाने वाले नॉनवेज का इंतजार कर रहे हैं, वेज खाने वाले वेज का इंतजार कर रहे हैं, कोई पूरी सब्जी का इंतजार कर रहा है, कोई राजमा चावल का इंतजार कर रहा है, ठीक है। वो बन रहा है, वो महक आ रही है। उसी तरह से हमारा जो बैकएंड पे टेक्नोलॉजी का हब है, हमारा जो सेंटर है जहां पे ये प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, वहां पर भी बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन समझना पड़ेगा, जैसे ओ कनेक्ट, जैसे ओ ट्रैकर है, और ओ वेरीफाई है, ओ वॉलेट है, ठीक है, इनकी महक बैकएंड से आ रही है। हम समझ पा रहे हैं कि यस, इनके ऊपर काम चला है, काम हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये काम इतना आसान है? अगर इतना आसान होता तो मार्क जुकरबर्ग के पास तो बहुत सारा पैसा है, एलन मस्क के पास तो बहुत सारा पैसा है। पैसे के साथ साथ आपके पास विजन, और उस पैसे को यूटिलाइज करने का, और आप बेसिकली क्या चाहते हैं, आपके आपके आपकी मंशा क्या है, वो भी मायने रखती है। तो यहाँ पे मंशा अगर सही है तो डिवाइन पावर भी पीछे से पूरा, मतलब परमपिता परमात्मा का ही आशीर्वाद है, जो मिस्टर ऐश को बैकएंड से, मतलब कुछ कुछ समय, कुछ दौर ऐसा भी आया होगा कि देखिए यार, फाउंडिंग मेंबर भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, चलो सबका पैसा वापस करो, बंद करो, झोली बंद करो, मुझे क्या लेना देना, मेरी लाइफ में तो, मेरे पास तो सब कुछ है। बट उन्होंने उस लेवल पर आकर भी हिम्मत नहीं हारी। 2020 में हम लॉन्च होने वाले थे, 2020 में कुछ लोगों ने हमारी पीठ के पीछे छुरा घोंपा, कुछ लोग छोटे छोटे लालच की वजह से उन लोगों ने हमारे साथ बेईमानी करने की कोशिश की, उसके बावजूद भी मिस्टर ऐश पीछे नहीं हटे। आज हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आ चुके हैं। पिछले 5 महीने से 6 महीने से हम जूझ रहे हैं कि किस तरह से, किस विकल्प के थ्रू हम अपने अगले फेज की तरफ जाएं, हम बाकी का जो एक्टिविटीज है उनको भी करें, उनको करने के साथ साथ हम ये विड्रॉल के सिस्टम को दुरुस्त कर पाए। मिस्र ऐश चाहते तो और भी पैसा कलेक्ट करते रहते, वो एक्टिविटी कंटिन्यू रखते। बट उन्होंने कहा कि मेरे पास जितना पैसा आ चुका है, मेरा पहला मकसद उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का है, और जब तक, अगर मैं यही पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा तो इसका मतलब मैं फिर, जब बल्क में हमारे पास लोग जुड़ेंगे तो मैं उनको भी नहीं कर पाऊंगा। तो वो पहले ये इंश्योर करना चाहते हैं कि ये जो 37,000 विड्रॉल्स लगे हैं, पेंडिंग विड्रॉल्स पड़े हैं, जिनको आप पेंडिंग की तरह वहां देखे हैं, उनको वहां पे वो सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। उसके लिए बैकएंड पे मेहनत किसकी लग रही है? मिस्टर ऐश की। हम तो क्या है, रात को आराम से सो गए, ठीक है, सुबह देखा देखा नहीं देखा, महीने में एक बार आ गए, कहीं किसी वेबिनार से कुछ सुन लिया, कहीं कुछ यूट्यूब से सुन लिया, वहां पे जाके कमेंट कर दिया कि भैया जो 6 महीने से नहीं कर पा रहा, आप क्या कर पाएगा। कहने और करना, कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। और जो जिस लेवल से मिस्टर ऐश कर रहे हैं, उस लेवल से आज तक कोई नहीं कर पाया है। तो हम उनसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं है, उनसे ज्यादा समझदार नहीं है, उनसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है, उनसे ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है, और उनके जैसा अनुभव और उनके जैसा अपब्रिंगिंग, उनके जैसी सोच हम सभी की कभी है ही नहीं, और नहीं है, इसलिए वो डिफरेंट है, और इसीलिए हम सारे जो, मतलब बुद्धिजीवी है, उनको फॉलो कर रहे हैं। और वो सिर्फ इंडिया से फॉलो नहीं कर रहे हैं, पूरे दुनिया के 220 देशों से लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। आशाएं, उम्मीदें वहां पे भी हैं। आप ऐसी ऐसी कंट्री देखेंगे जहां पर लोगों को 2 वक्त का खाना भी उनकी सरकारें नसीब नहीं करवा पा रही हैं, उनके लिए चिंतित है। हमारे इंडिया में आप देखेंगे बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता, उनके लिए चिंतित है।
आप गूगल पे जाइएगा और वर्ल्ड हंगर इंडेक्स देखिएगा, वहां पे आपको मालूम चलेगा कि कितने कितने लोग भूख के कारण रोज मर जाते हैं, कितने लोग अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा न मिलने के कारण रोज मर जाते हैं, कितने लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? ह्यूमन मेड एरर्स है। कमी थोड़ी है यहाँ पे किसी चीज की। भगवान ने किसी को अगर इस धरती पे जन्म देकर भेजा तो उसके ऊपर से वसीयत करके नहीं भेजा भगवान ने कि भैया तू जा, इस गरीब के घर पैदा होगा तू। वसीयत नहीं है उसकी की हुई वहां से। बट यहाँ पे जिन लोगों के हाथ में सिस्टम आया, तेल का कुआं मेरा हो गया, ये कोयले की खान मेरी होगी, ये फलाना मेरा हो गया, ये मेरा हो गया। वैसे ही आप अपने आसपास भी देखिए, आपने कोई कहीं पे आपकी जमीन है, पुश्तों ने वहां पे हमारे पूर्वजों ने उसको खरीद लिया या उसके ऊपर कब्जा कर लिया, तो वो उनकी हो चुकी है। हालांकि जब भगवान ने इंसान को पैदा किया तो उन्होंने कोई डिस्टिंक्शन नहीं, जितने रिसोर्सेज इस धरती पे मौजूद हैं उन सभी रिसोर्सेज पे हर एक आदमी का बराबर का हक है। ऐसी सोच वाला कोई इंसान देखा? हमारे अंदर कभी ऐसी सोच नहीं थी। ये डेवलप हुई है जब हम ऑन पैसिव से जुड़े, हमने सीखा, यहाँ से जुड़े, सीखा, सीखते गए सीखते गए सीखते गए। कुछ दौर ऐसा भी आया जब हमारे मन के अंदर संशय थे, तो लेकिन जब भी हम मिस्टर ऐश को सुनते थे उनका संशय का दरवाजा खुल जाता था। और एक बार नहीं, मैं 10-10 बार, 20-20 बार, 50-50 बार भी मिस्टर ऐश को सुनता हूँ। और हर बार जितनी बार मैं सुनता हूं, मुझे वो जो भी सेंटेंसेस, जो भी वो बातें कहते हैं, उनका परिप्रेक्ष्य, उनका कहने का भाव ही अलग नजरिए से नजर आता, जिस नजरिए से मैं देखना चाह रहा होता हूं। तो ये सुपर ब्रेन ही कोई कर सकता है, और मिस्टर ऐश का डेफिनेटली सुपर ब्रेन है, और उसके साथ साथ वो सुपर कूल भी है। ठीक है, गलतियों को नजरअंदाज कर रहे हैं तो अब मत कीजिए वो सारी गलतियां। हम इस पड़ाव पर आ चुके हैं कि इस पड़ाव पे आने के बाद आपको कोई बचा नहीं पाएगा। अगर आपको कोई लगता है कि कोई बड़ा लीडर आपको यहाँ पे बचा लेगा, उसका संरक्षण है आपके सर के ऊपर, तो यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है। एवरी फाउंडर, एवरी बडी इज इक्वल। उसके साथ 5 लाख की टीम है, उसके साथ 1 लाख की टीम है, उसके साथ 1000 की टीम है, उसके साथ 10,000 की टीम है, उसके साथ सिंगल है वो। एवरीबडी इज इक्वल हियर। और मिस्टर ऐश ये चाहते हैं कि सभी लोगों को बराबरी का दर्जा मिले। इवन 7.8 बिलियन पॉपुलेशन, सबके पास गाड़ियां हो, सबके पास घर हो, सबके पास अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हो, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। तो जिन लोगों की अभी ये सोच है, उस सोच से हमें थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करना होगा, समझना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को भी साथ साथ में यहाँ पे समझना होगा, और ये एंश्योर करना होगा कि हमारे आसपास करेक्ट अवेयरनेस बनी रहे, एक ऐसा माहौल बना रहे, एक पॉजिटिविटी का माहौल बना रहे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये डेफिनेटली होगा, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। और जिस दिन होगा, उस दिन के बाद आपके ये जो दुख तकलीफें, जो कुछ भी आप अभी अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं या आपको लगता है परेशानियां हैं, वो परेशानियां आपकी खत्म होने वाली है। आपको याद भी नहीं रहने वाला है कि कभी कोई ऐसा भी दौर था मेरे जीवन में। लेकिन बैक एंड पे तैयारियां हो रही हैं, बन रहा है, वो सब चीजें लड़ रहे हैं, मिस्टर ऐश लड़ रहे हैं बेसिकली इन सब चीजों से। ठीक है, और इन चीजों को अब वो लगभग लगभग दुरुस्त कर चुके हैं। मिस्टर ऐश ने एक वेबिनार में ये भी कहा था कि नाउ वी आर आउट ऑफ द डेंजर जोन। तो सोचिए, वो एक छोटी सी स्टेटमेंट है कहने के लिए, लेकिन आप सोचिए किस तरह का, किस लेवल का प्रेशर उस इंसान के ऊपर होगा। ये बड़े बड़े बागड़े बिल्ले जो बैठे हैं, जिनके पास, आपको पता है कि पैसे वाले के पास कितनी सारी पावर्स होती है। हमारे बहुत सारे एम्प्लॉइज को मतलब उन्होंने खरीदने की कोशिश की। हमारे बहुत सारी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनको बरगलाने की कोशिश की गई है। अरे भाई, जिसको यहाँ से 1 रुपया भी नहीं आ रहा, अगर मैं उसको 1 लाख रुपए दे दूं तो 10 बातें बोल के चला जाएगा यहाँ से। लेकिन बुद्धिमानी इसी में है, समझ इसी में है कि हम सीखें और खुद अपनी आंखों से देखें। हमें क्या जरूरत है किसी दूसरे की अपडेट सुनने की? अगर हम खुद एंगेज्ड हैं, लगातार वेबिनार से जुड़े हैं, लगातार मिस्टर ऐश को फॉलो करते जा रहे हैं, अपने बैक ऑफिस को विजिट कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी हमें जो मिल रही है उसको यूटिलाइज करते जा रहे हैं। जैसे अभी हम ओ कनेक्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं, सर मेरा बैकग्राउंड नहीं लग रहा है, सर मेरा ये नहीं हो रहा, सर मेरा वो नहीं हो रहा है। आप बताइए, ये जो जितने भी लोग हम वेबिनार यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं, हमें कौन आके सिखा रहा है? समय देने के बाद हम उन चीजों को सीख रहे हैं, और जब